वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू। देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन जितना भी था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में सारा का सारा बता दिए हैं। नाउ टुडे अब चले जरा सा डायरेक्ट आते हैं, हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। और याद होगा, अगर आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, मेरे पास पोजिशन क्या होगा, पहला होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमको बनाना है। दूसरा बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी कहीं कहीं लिखा होता है। थर्ड वन जो आप बात करते हैं एट 2f, कहाँ पे, एट 2f। फोर्थ पोजीशन जो होगा बिटवीन, आप बात करते कहाँ पे, बिटवीन f एंड 2f। जो फिफ्थ पोजीशन होगी एट f एंड जो लास्ट पोजीशन आपके पास होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। तो ये आपके पास डिफरेंट पोजीशन है, जिस पोजीशन के लिए क्या करना, आपको रे डायग्राम तैयार करना है। चलिए जरा सा, तो सबसे पहले आपको पहला पोजीशन कौन सा लेते हैं, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर तैयार किया। चलो जरा सा, ये मेरा कॉनकेव मिरर आ गया। ये मेरा हमने तैयार क्या पोल फोकस, ये पोल फोकस, ये सेकंड फोकस, ये हमने अपना पोजीशन क्या किया, गैदर्ड कर लिया। चलिए, पोजीशन गैदर्ड करने के बाद अब क्या करना है, हमको जो इमेज इस बार लेना, ऑब्जेक्ट जो लेनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, आप क्लियर बता रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि सर इन्फिनिटी मतलब हमको तो पता ही नहीं एग्जैक्ट पोजीशन कि मेरा ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे। जब भी आपके पास सच ए कंडीशन आता है कि व्हेन यू एग्जैक्टली डोंट नो द पोजीशन ऑफ, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इन दैट सिचुएशन आपको करना क्या है, आपको दो रे ऑफ लाइट लेना है। याद है कल आपको बताए थे, व्हेन एवर द रे डायग्राम विल बी ड्रॉन एटलीस्ट टू रेज ऑफ क्या जाएगा, विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, सबसे पहला एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर से पास कराओगे, और एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नीचे से पास कराओगे, या एक से ज़्यादा रे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पोजीशन पता नहीं है। और ये सारे के सारे रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, जैसे ही मिरर पे स्ट्राइक करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। कहाँ से पास करेगा, ये सारे के सारे फोकस से पास करेगा। ये देखो जरा सा, ये कहाँ से पास करता, फोकस से पास। आप जरूर एरो जरूर दिखाना आपके पास कि डायरेक्शन क्या है रे का। तो ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे कहाँ पे आके मीट किया, आप बोलोगे सर फोकस पे मीट किया। इसका मतलब आपका जो इमेज फॉर्म्ड हुआ इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए, ये इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, फोकस पे। अब इमेज फॉर्म तो हो गया, इसमें दो तीन बातें हमको हर एक डायग्राम के बाद लिखना होगा, दो तीन बातें हमको हर एक डायग्राम के बाद समझना होगा। पहली बात, नेचर, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट जब इमेज प्रोड्यूस किया है, उस इमेज का नेचर क्या है। नेचर मतलब ये रियल है या वर्चुअल है, ये आपको पहले बताना होगा। तो आप देखो, रियल एंड वर्चुअल के लिए बहुत ही क्लियर सा कंसेप्ट बताया गया था। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर मेरा इमेज तैयार होता है, सो दैट इमेज विल बी द रियल, और अगर आपके पास मिरर के पीछे प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी द क्या हो जाएगा, वर्चुअल। चलिए जरा सा, तो सामने प्रोड्यूस हुआ है, तो नेचर में क्या आ गया आपके पास, सबसे पहले आपने बोला रियल, और अगर ये रियल है तो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड, उल्टा होगा, ये गारंटेड है। मीन्स वेन एवर रियल इमेज इज फॉर्म्ड इट विल बी इन्वर्टेड, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ रियल इमेज। चलिए जरा सा, तो रियल था, और दूसरा क्या बोला आपने, इन्वर्टेड था। दूसरा कंडीशन आपने क्या बोला, इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन। तो पोजीशन आपने बोला बना कहाँ पे, ये आपने बोला फोकस पे, मतलब इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो पोजीशन होगा दैट विल बी द फोकस। एंड जो थर्ड वन आपके पास है, प्रॉपर्ली समझिएगा, थर्ड वन आप बात करते हैं साइज की। देखो, साइज के लिए बहुत बेसिक सा फंडा है कि आप अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखे हो, अगर आपने दूर में रख रखा है
और उससे नज़दीक में, उससे पास में, नियरर अगर आपका इमेज फॉर्म्ड होता है तो ये डिमिनिश्ड होगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट जहां रख रखा है उससे दूर में जाकर अगर आपका इमेज फॉर्म्ड होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इनलार्ज्ड होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो ये कहाँ रखा आपने, इन्फिनिटी पे काफ़ी दूर रख रखा था, और ये बना कहाँ पे, सामने आकर बना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो ये आपके पास क्या हो गया, पहला पोजीशन तैयार हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने क्या किया, अपना रे डायग्राम तैयार कर लिया, उसके नेचर, पोजीशन एंड साइज को भी समझ लिए। अब आते हैं क्या सेकंड पोजीशन के लिए, ये तो पहला पोजीशन था। अब आते हैं सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन आप बोलते हो क्या, बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड आ जाओ आप, बियॉन्ड 2f। ये आपके पास अगर हम बनाते रहते हैं बीच में, देखो जरा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या किया, अपना मिरर, ये हमने मिरर बना लिया। मिरर बनाने के बाद ये क्या, हमने प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेकंड फोकस, और आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है कहाँ पे, बियॉन्ड 2f। तो हमने क्या किया, ये बियॉन्ड 2f हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। और ऑब्जेक्ट जो आप लिए हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपको बताया गया था कितने रे ऑफ लाइट, 2 रेज ऑफ लाइट, जिसमें से फर्स्ट रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने पहला रे ऑफ लाइट निकाल दिया, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। हमने फोकस से भी पास करा दिया। सेकेंड रे ऑफ लाइट इधर विल पास थ्रू द सेकेंड फोकस और फोकस। अब सेकेंड फोकस से कब, देखो सेकेंड फोकस के अगर राइट में है ऑब्जेक्ट, अगर सेकेंड फोकस से इस तरफ है, राइट की तरफ है, तो आप सेकेंड फोकस से पास कराना, और सेकेंड फोकस के लेफ्ट में है तो आप फोकस से पास कराना, या आप अल्टीमेटली अगर फोकस से भी पास कराते हो ईच एंड एवरी कंडीशन में, देन ऑल्सो यू विल गेट द क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन। तो कहाँ से पास कराएं, फोकस से हमने पास कराया। So whenever the rays of light passes through the focus, अगर फोकस से पास करेगा, so after reflection it will become parallel to the principal axis। क्या हो जाएगा ये, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आप बोलोगे सर इस पोजीशन पे, मतलब आपका जो इमेज फॉर्म्ड हो गया, ये इस पोजीशन पे आपका इमेज फॉर्म्ड हो गया। अब जरा सा कुछ बात कर लें। सबसे पहली बात, नेचर। आप नेचर में क्या बोले, सर मिरर के सामने फॉर्म्ड हुआ है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इट विल बी रियल इमेज। आपने लिख दिया कैसा इमेज है, रियल इमेज। और रियल है तो आप झट से बोलेंगे सर रियल है तो ये इन्वर्टेड भी होगा। चलो दूसरा बात भी पता चल गया। इसके बाद आप पोजीशन की बात करते हैं। आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f, और आपके पास जो इमेज बना कहाँ पे, बिटवीन f एंड 2f। आपको सारा इंफॉर्मेशन खुद पे खुद मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर रे डायग्राम करते हो। सो बिटवीन द f एंड 2f आप लिख दो जरा सा, बिटवीन f एंड 2f। और बात करते हैं साइज की। तो साइज मतलब आप ले रखे हो यहाँ पे, इतने दूर पे ले रखे हो, और बना कहाँ पे, इससे काफी पास आके बना। तो आपको क्लियर कर दिए थे कि आप जहां ले रखे हो उससे अगर पास में बनता है सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड। आप लिख दो डिमिनिश्ड, ये आपके पास निकल आया। तो ये दो पोजीशन के लिए कैसे करना है और कैसे होगा ये समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन कहाँ पे है, एट 2f। चले जरा सा इसको इरेज करते हैं। तीसरा पोजीशन के लिए हम लोग क्या करें, काम पे लग जाए। तीसरा पोजीशन देखो कहाँ पे है, एट 2f, थर्ड पोजीशन। चले जरा सा, ये अपने पास क्या हो गया, मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, और इस बार जो हमको ऑब्जेक्ट लेना कहाँ पे, सेकंड फोकस। चलो जरा सा, ये सेकंड फोकस, ठीक है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चले जरा सा, हमने पहला रे ऑफ लाइट लगा दिया कहाँ पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा, आप झट से जवाब दोगे कि सर ये फोकस से पास करेगा। चलिए, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से, फोकस से पास करनी है। चलो जरा सा फोकस से पास करा दें, और फोकस से अगर पास किया इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब अगर आप प्रॉपर पेन एंड पेंसिल लेकर एंड प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके अगर आप मेजर करके डायग्राम करोगे तो एग्जैक्टली आपको सेम पोजीशन पे मिलेगा।
अब कुछ बात करें जरा सा, मेरा डायग्राम तो तैयार हो गया। डायग्राम के बाद अब कुछ बात करनी होगी। सबसे पहली बात नेचर। नेचर क्या होगा सर, मिरर के सामने बना है, रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये कैसा होगा, रियल होगा। और रियल होगा तो आप झट से लिखोगे कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्या, पोजीशन पे। पोजीशन आप कहाँ पे, सेम पोजीशन पे एट 2F, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ले रखा था एग्जैक्टली उसी जगह पे आपका इमेज भी फॉर्म्ड हुआ। और तीसरी बात आप बात करते हैं क्या, साइज की। साइज क्या होगी इसकी, तो साइज की बात में देखो जरा सा, आपको क्या समझाए थे, आप ऑब्जेक्ट जहाँ रख रखे हो उससे अगर पहले बनता है इमेज तो छोटा, उससे अगर दूर जाकर बनता है तो साइज बड़ा, लेकिन एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे बनेगा तो साइज के अंदर कोई ऑल्टरनेशन नहीं होगी, सेम साइज, सेम साइज। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि एट व्हाट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट सो दैट इट शुड प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ द क्या आ जाएगा, सेम साइज। तो आपके पास ये आंसर यहां से मिल जाएगा। तो ये तीसरा पोजीशन हो गया। फोर्थ पोजीशन दैट इज क्या आ जाएगा, बिटवीन F एंड 2F, सेम कंडीशन। चलिए जरा सा कर लेते हैं, बिटवीन F एंड 2F के लिए पूरा मिला के देखो, जितने भी आप पोजीशन के लिए डायग्राम बना लो, पूरा का पूरा एक ही तरह का फॉर्मेट है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा कहीं पे। ये आपके पास आ गया, ये आपने पोल, फोकस, सेकंड फोकस, और आपको फोर्थ पोजीशन कहाँ पे, बिटवीन F एंड 2F। चले जरा सा, बिटवीन F एंड 2F। अच्छा, इस पोजीशन पे आप जैसे ही इमेज को रखोगे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सर यहाँ से आप, मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन आया कि ये 2F के कहाँ पे आ गया, राइट में आ गया ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगा, 2F से पास होगा। और अगर 2F के अगर लेफ्ट में होता दैट मीन्स सेकेंड रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये दोनों चीजें सिर्फ याद रखिएगा। अगर आप कोई अगर ऐसा बोलता है कि अगर सर सेकेंड रे ऑफ लाइट यहाँ भी अगर हम फोकस से पास कराएं तो क्या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा या कोई अलग पोजीशन मिलेगी, बिल्कुल नहीं। आप ये भी ले सकते हो, इस कंडीशन पे भी आपका डायग्राम परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगी, और आपको पोजीशन भी आपको सेम ही मिलेगा। चलो, पहला रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कराना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। एंड द सेकेंड रे ऑफ लाइट, सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से, सेकेंड फोकस आप पास करा रहे हैं, प्रॉपर्ली पास कराइए। और इसके लिए आपको बता दिए थे कि अगर सेकेंड फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पास करता हुआ मिरर पे स्ट्राइक करेगा, सो इन दैट सिचुएशन ये जैसे जाएगा बिल्कुल इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये आपको शायद याद होगा। अब क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही आप प्रोड्यूस करोगे ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं भी जाके मिल सकता है, एक पर्टिकुलर जगह पे इसको प्रोड्यूस करते हुए लाओ, ऐसे लाओ प्रोड्यूस करते हुए, देखो जरा सा, कहीं भी, और कहीं भी मतलब क्या, बियॉन्ड 2F, 2F के बाद जाकर ये इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, कहीं भी। तो आप क्या बोले कि आपका जो इमेज तैयार हुआ कहाँ बना, बियॉन्ड 2F, 2F के बाद जाकर। अब यहां से कुछ बात कर लें फिर वही, पहली बात नेचर। आप नेचर क्या बोल रहे हैं, आप नेचर में आपके पास हमेशा एक ही जवाब रहा है, एक ही सवाल रहा है, तो क्या ये मिरर के सामने बना ना मिरर के पीछे बना। आप बोलते हो सर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रियल। तो ये भी बना रियल, और रियल है तो आप झट से लिखो कैसा होगा, ये इन्वर्टेड होगा। सेकेंड आप बात करते क्या, पोजीशन की। तो पोजीशन देखो जरा सा, आपने रखा कहां पे था, बिटवीन F एंड 2F, और आप देखते हो कि कहां जाके बना, बियॉन्ड 2F, 2F के बाद जाकर कहीं भी बन सकता है। इट डिपेंड अपॉन कि आपने F एंड 2F के बीच में कहां पे ले रखा है। सो क्या लिखेंगे आप, बियॉन्ड 2F। एंड थर्ड वन आप बात करते हो साइज की। साइज हमेशा क्रूशियल मैटर रहा है। साइज की बात करते हो, आप रखे कहां पे हो, बिटवीन F एंड 2F, और बना कहां पे, इससे काफी दूर जाके बना। देखो जिस बात का हम बार बार जिक्र करते हैं कि आप जहां रखे हो उससे अगर दूर जाकर बनता है तो आप सिंपली लर्न करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, आप सिंपली लिख लो मैग्नीफाइड। जहां रखे हो उसके अगर पहले बन गया तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। तो साइज कैसा होगा, आप बोलोगे मैग्नीफाइड। क्या होगा, ये मैग्नीफाइड होगा। तो ये भी अपना फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन एट फोकस। चलिए जरा सा फोकस के लिए भी तैयार कर लेते हैं। तो फोकस के लिए जरा सा आ जाओ।
फिर से वही आप क्या करते हो, मिरर बना लिए, सेम प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेकेंड फोकस, और इस बार लेना कहाँ पे ऑब्जेक्ट को, फोकस पे। फर्स्ट रे ऑफ लाइट सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पास कहाँ से करेगा, फोकस से करेगा। देखो बहुत सिंपल सा है। सेकेंड रे ऑफ लाइट बिल्कुल आप 2f के कहाँ पे, राइट में है, तो ऑब्वियसली 2f से पास कराना होगा। आप 2f से पास कराओ, ये 2f से पास कराओ, और ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड करते चले जाओ, और ये कहाँ मिलेगा, ये सामने कहीं नहीं मिलेगा, काफी दूर जाकर कहाँ पे मिलेगा आपको पता नहीं। मतलब क्या, एक ऐसा पोजीशन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो आप अगर आप देखोगे जरा सा, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन कैसा आ रहा है कि दो रिवर्स कंडीशन था। देखो जरा सा, इन्फिनिटी पे जब था तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे, और फोकस पे अगर आप ले रखे हो तो कहां बनेगा, ये इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन है, इसको याद रखिएगा। सिर्फ यही नहीं, जैसे देखो आप बियॉन्ड 2f रखे थे तो आपको कहां बना था, बिटवीन f एंड 2f बना था, लेकिन जब बिटवीन f एंड 2f आप रखे थे इस ऑब्जेक्ट को तो कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f जाकर बनेगा। तो ये इसके लिए बात कर ले जरा सा, नेचर रियल है और कैसा हो जाएगा, ये इन्वर्टेड होगा। पोजीशन की बात करें, इन्फिनिटी मतलब काफी दूर जाकर, आप ले रखो काफी पास में ऑब्जेक्ट को, और बना कहां पे जाकर, काफी दूर जाकर बना, तो साइज कैसे होगी, हाईली मैग्नीफाइड। और ये लास्ट पोजीशन जो आपके पास है, पोल एंड फोकस के बीच। चलो जरा सा काम पे लग जाते हैं। लास्ट पोजीशन है, फटाफट कर लेते हैं हम लोग इसको। अब लास्ट पोजीशन क्या आपके पास, पोल एंड फोकस। ये आपके पास मिरर, ये पोल, फोकस, सेकेंड फोकस, और ऑब्जेक्ट हमको कहां पे लेना है, बिटवीन द पोल एंड फोकस। चले जरा सा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट दैट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पास कहां से करेगा, इट विल पास थ्रू फोकस, कर दिए। एंड द सेकेंड रे ऑफ लाइट इट विल पास थ्रू, क्या हो जाएगा, सेकेंड फोकस। ये आपने पास कराया, ये बिल्कुल फिर से वापस रिटर्न आएगा। और इस बार अगर आप देखोगे, दोनों रे ऑफ लाइट जो मेरा है, जो फोकस से पास होकर आया और जो सेकेंड फोकस का था, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ डिस्टेंस इतना है, यहाँ देखो जरा सा डिस्टेंस पहले से बढ़ गया, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे। अगर इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये अपीयर्ड होगा क्या, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मीट करता है, मतलब ये बिहाइंड द मिरर क्या करेगा, मीट करता हुआ लगेगा। सो इन दैट सिचुएशन, अब देखो जरा सा नेचर की बात करें, आप बोलोगे सर ये जो था ये अलग कंडीशन था जहां पे मिरर के पीछे मेरा इमेज प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। एंड सेकेंड वन पोजीशन, आप लिख दो बिहाइंड मिरर, और थर्ड वन साइज के ऑब्वियसली मैग्नीफाइड। तो ये रहा आपके पास रे डायग्राम डिफरेंट पोजीशंस के लिए।